बालकांड के अगले भाग में आपका स्वागत है। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहई मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुरनर मुनि को नहीं जेहि ना मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजी महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की हैं, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरनय वृषकेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहु सबु, सुनु मुनीश मन लाई, राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भू मनु अरुत शत्रुरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुतासु, ध्रुव हरि भगत हवयु सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देव ही हूति की उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनु राज कीन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हो ही न विषय विराग भवन, बसत भा चौथापन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयउ हरि भगति बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया,
परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसही तहा मुनि सिद्ध समाजा, तह हिय हरसि चलेउ मनु राजा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निर्प्रश जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत मन लग गया था। करही आहार शाख फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा, पुनि हरि केतु हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन प्रभम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे वो प्रभु सबके सेवक बस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई, जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार का जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्यागे सोई, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखी अपार, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागो बर बहुभाति लोभाए, परम धीर नहीं चलही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा।
उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मागु मागु भर भय नभ जानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति से आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियामन गिरी सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पृष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में ना समाता था। सुन सेवक सुरतरु सुरधनी, विधि हरि हर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तो प्रसन्न हो यह बर देहूँ, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, शगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंद दक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान छवि की सीमा के स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नौ अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रिकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट श्रीभ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला।
कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। बालकांड के सभी भागों को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुंदरकांड के सभी भागों को एक प्लेलिस्ट में एक सीरीज के तौर पर अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट से सुंदरकांड के सभी भागों को सुन सकते हैं। धन्यवाद।